मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट LHC की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लागू होने के असर तशरीह ये नोट करते हुए कहा कि फौजी हुकाम के जरिए एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए मुश्तबा अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। ने गिरफ्तारी के हवाले से एक बहस को जन्म दिया। आजमाइशी अमल फौजी दायरा अख्तियार के तहत ये मुकदमा रिटायर्ड फौजी अफसर हसन बिन आफ्ताब की अहलिया साइमा हसन ने आगे लाया था, जो 19 सितंबर 2023 से ज़ेरे हिरासत में है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा FO ने जुमेरात को कहा है कि पाकिस्तान फोर्सेस पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्द गिरोह से बचाने के लिए सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती हैं, जिसके एक दिन बाद तालिबान इंतजामिया ने मुल्क पर इसके सरजमीन पर फिजाई हमला करने का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बार बार सरहदी झड़पों की वजह से ताल्लुकात कुशीदा हैं और इस्लामाबाद बार बार काबिल से मुतालबा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। काबिल इल्जामात की तरदीद करता है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रवां माली साल से मुतालिक मतलूबा रकम के साथ पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तंजीमों के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। FBR के ज़राए ने बिजनेस रिकॉर्ड को बताया है कि रेवेन्यू डिवीज़न FBR ने फोरम को ब्रीफ किया है कि PRAL पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के रेवेन्यू ऑटोमेशन फंक्शन को सपोर्ट करने वाली कंपनी है। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि हुकूमत का मकसद पाकिस्तान के टैक्स टू GDP के तनासुब को मज़ीद 9-10% से बढ़ाकर अगले 3 सालों में 13% करना है। उन्होंने हुकूमत की इक़्तिसादी हिकमत अमली के अहम हिस्से के तौर पर टैक्स इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात नशरियात अताउल्लाह ताला की हमरा इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए औरंगज़ेब ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स दहिंदगान की आमदनी और अखराजात को हम आहंग करना जरूरी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।